माँ, ये मेरी इस महीने की सैलरी है। माँ, ये लीजिए मेरा कार्ड। अमित की तरह मैं आपको सिर्फ 5,000 रुपए नहीं दूंगा। वैसे भी होली आ रही है, आप आराम से जाकर निकिता के साथ होली की शॉपिंग करना है। माँ, आप जब होली की शॉपिंग करने जाओगी तो पूजा को भी ले जाना। आखिर निकिता की तरह पूजा की भी ससुराल में पहली होली है। मेरे सौतेले बेटे, तू मुझे इतने पैसे नहीं देता कि मैं वो सारे पैसे तेरी बीवी पर लुटा दूं। जब तेरी बीवी से मैंने दहेज मांगा तो तू ही आया था अपनी बीवी को बचाने की मेरी बीवी गरीब है, वो दहेज नहीं दे पाएगी। अब तू बता, तेरी इस बोझ को कौन संभालेगा? तू तो सिर्फ 15,000 रुपए कमाता है, भला 10-15,000 से घर चलता है क्या? छोड़िए ना माँ जी, ये तो रोज का ही है। होली आ रही है, होली से पहले क्यों अपना मूड खराब करना। शांति की बातें सुनकर अमित और पूजा वहां से चले जाते हैं। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और शांति अपनी अमीर बहू और बेटी के साथ होली की शॉपिंग की प्लानिंग करने लगती है। माँ, कुछ दिनों बाद होली है, अब नहीं करूंगी शॉपिंग तो कब करूंगी? चलो ना, आज ही जाकर सारा सामान खरीद लेते हैं। नंद जी, होली की शॉपिंग करनी है, एक दिन में नहीं हो पाएगी। माँ जी, एक काम करते हैं, आज खाने पीने की शॉपिंग कर लेते हैं और बाकी शॉपिंग कल कर लेंगे। आप सब होली की शॉपिंग की बात कर रहे हैं, मेरे पास भी 1,000-2,000 रखे हैं। मैं भी आप लोगों के साथ शॉपिंग करनी चलूं? कोई जरूरत नहीं है, आपको हमारे साथ शॉपिंग करने की चिठानी जी। एक बार आप अपनी हालत देखो, हम नहीं चाहते कि आपकी वजह से हमारी इंसल्ट हो, क्यों माँ जी? इस तरह एक बार फिर सभी लोग पूजा को नीचे दिखाकर वहां से शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं और मार्केट में सबसे पहले खाने की शॉपिंग करते हैं। भाभी, 2 किलो बेसन और 4 पापड़ की पैकेट ले लेते हैं। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी, कुछ नमकीन, कोल्ड ड्रिंक और थोड़ा सा मैदा भी ले लेते हैं। मन किया तो छोले भटूरे या नान बना लेंगे। हाँ बहू, क्यों नहीं, हम शॉपिंग करने के लिए मॉल में आए हैं, जो दिल करे वह पसंद करो और ले लो। और हाँ, होली पर गुजिया, मट्ठी, नमक पारे बहुत जरूरी होता है, तो ये जरूर लेना। इस तरह तीनों सास बहू मिलकर मॉल में अपनी पसंद का सारा सामान उठाती हैं और बास्केट भरकर कुछ देर बाद लंबी लाइन में लगकर बिल पे करके घर आती हैं। और घर आते ही, भाभी मैं बहुत थक गई हूँ, कितना सारा सामान रखा है। थक तो बेटा हम भी गए हैं, रुक अभी मैं तेरी उस गरीब सौतेली भाभी से कहती हूँ हमारे लिए चाय बना कर लाए। शांति अब अपनी गरीब बहू को आवाज देकर उससे चाय मंगवाती है और जब पूजा उनके सामने आती है तो खाने का सामान देखकर वो अपने परिवार से कहती है, माँ जी, आप लोग तो फिजूल के पैसे खर्च करके आ गए। चिप्स और पापड़ लाने की क्या जरूरत है, ये तो हम घर में भी बना सकते थे। बनाने को तो हम बहुत कुछ बना सकते हैं जेठानी जी, पर हम आपकी तरह गरीब नहीं है, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अच्छे से सामान परचेज कर सकें। हर बहू, तुम हमारे मामले में दखल ना दो तो ही अच्छा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से मेरी प्यारी बहू की पहली होली खराब जाए। शांति की ऐसी बातें सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद ही घर में पापड़ और चिप्स बनाने का सोचती है और रसोई में जाकर थोड़े से आलू और साबूदाना को उबाल लेती है और छत पर जाकर पापड़ और चिप्स बनाने लगती है। और अगले दिन एक बार फिर तीनों सास बहू और नंद होली की शॉपिंग करने के लिए बाहर जाती हैं। माँ जी, परसों होली है और आज देखो मार्केट में कितनी भीड़ है। अच्छा हुआ जो हम आज ही आ गए। भाभी, अच्छी है ना ये पिचकारी, पर देखो ना कितनी महंगी है। भैया कुछ तो रेट कम करो। मैडम, इस पिचकारी का हर जगह यही रेट है। अच्छा ठीक है भैया, ये पिचकारी दे दो और 4 पैकेट बड़े वाले बलून भी दे देना। बहू, तुझे कुछ और लेना है तो बता। माँ जी, मुझे अभी स्प्रे कलर, गुलाल और होली के कपड़े भी लेने हैं। मैं सोच रही हूँ कि सूरज जी के लिए होली वाली टी-शर्ट ले लूं। बाकी मैं तो एक प्यारी सी सफेद रंग की अच्छी सी साड़ी लूंगी। और भाभी, भांग भी तो लेनी है, बिना भांग की होली कहाँ पूरी मनती है। हाँ हाँ बेटा, पहले इतना सामान तो ले लो, बाकी का सामान दूसरी दुकान से ले लेंगे। इस तरह तीनों सास बहू अलग अलग दुकान पर जाकर पहले होली के लिए गुलाल पिचकारी लेती हैं और फिर जाकर होली के लिए एक अच्छे से बुटीक से होली के लिए सफेद सुंदर कपड़े लेती हैं। तो वहीं पूजा अपनी पुरानी सफेद साड़ी को होली के लिए घर पर तैयार करती है। वहीं अमीर देवरानी सास नंद के साथ होली की सारी शॉपिंग करके घर आती है, जहां वो लोग देखते हैं कि पूजा बगीचे से कुछ फूल तोड़ कर लाई है। जेठानी जी, फूलों की होली खेलनी है क्या? होली कलर की ही खेलने में मजा आता है। नहीं निकिता, ऐसा नहीं है, मार्केट में आजकल अच्छे कलर नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं खुद घर में ऑर्गेनिक तरीके से कलर बना रही हूँ, फिर हम सब इन्हीं रंगों से होली खेलेंगे। माफ करना भाभी, हमारा आपके साथ होली खेलने का कोई प्लान नहीं है। हम अपनी होली की शॉपिंग करके आ चुके हैं और प्लीज आप हमारे साथ होली खेलने के सपने छोड़ दो। माना कि आप दोनों की ही इस घर में पहली होली है, पर हम नहीं चाहते कि आपकी होली हमारे साथ बीते। हर समय काजल, शांति और निकिता पूजा को नीचे दिखाने में लगी रहती हैं। ये देख काजल के पिता काजल को डांट देते हैं। क्या हो रहा है? माना कि बड़ी बहू तुम लोगों की सगी नहीं है, पर वो मेरी सगी बहू है। खबरदार अगर मेरी बहू के साथ किसी ने बदतमीजी से बात की। बहू,
तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी पहली होली भी बाकी लोगों की तरह अच्छी जाएगी। अब तुम जाकर इन फूलों से ऑर्गेनिक कलर बना लो। मैं भी देखता हूं कौन तुम्हारे रंग में भंग डालता है। पिताजी, आप ही हैं हमारे साथ, वरना ये लोग तो हमें घर में भी ना रहने दें। उस दिन पूजा के ससुर भी अपने घर वालों को सुनाकर पूजा के साथ होली के रंग बनाने के लिए आंगन में बैठ जाता है। ये देख पूरा परिवार अमित और पूजा से जलने लगते हैं। कुछ देर में पूजा उन फूलों को उबालकर उनमें चावल का आटा मिलाकर ऑर्गेनिक कलर बनाती है। देखते ही देखते होली का दिन आ जाता है और होली वाले दिन। अरे माँ जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई, और आप सूरज जी चलिए ना, बाहर मोहल्ले में सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। सबने होली खेलनी शुरू भी कर दी है। अरे भगवान, चल तो रहा हूं, रुक जाओ थोड़ा। अरे तुम लोग बाहर होली खेलने जा रहे हो, एक बार बड़ी बहू को भी पूछ लो, वो भी तो इस घर की बहू है और उसकी भी तो पहली होली है ससुराल में। सुनिए जी, वो गरीब बहू बेटे आपके हैं, मेरे नहीं। आप ही खेलो उसके साथ होली। इतना बोलकर सूरज, काजल, शांति और निकिता बाहर होली खेलने के लिए चले जाते हैं। जहां वे लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं तो वहीं कुछ लोग एक दूसरे पर पिचकारी मार रहे होते हैं और कुछ लोग डीजे पर डांस कर रहे होते हैं। भाभी चलो भांग वाली ठंडाई पीते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब पूरा परिवार मोहल्ले में लोगों के साथ बड़े ही मजे से होली मना रहे होते हैं। तो वहीं पूजा भी अपने ऑर्गेनिक कलर लाकर अपने ससुर और पति को लगाकर होली की शुरुआत करती है। हैप्पी होली बहू। जाओ तुम भी बाहर जाकर होली खेलो, क्योंकि तुम्हारी सास और नंद देवरानी तो तुम्हें पूछने से रही। पूजा का ससुर ये बात बोल ही रहा होता है कि तभी उनके घर में एक लड़की बाल्टी में पानी लेकर आती है और पूजा के ऊपर फेंकती हुई कहती है, हैप्पी होली भाभी, चलो हम सब बाहर होली खेलते हैं। ये अमीर गरीब लोगों को पूछते नहीं, पर आप तो हमारे ही जैसी हैं। अब पूजा उस लड़की के साथ अपने कलर लेकर बाहर जाती है, जहां कुछ गरीब लोग आपस में एक दूसरे से ऊपर पानी डालते हैं तो कभी गुलाल लगाकर गले मिलकर होली सेलिब्रेट करते हैं। कुछ देर बाद शांति, काजल और निकिता के चेहरे पर खुजली होने लगती है और वो खुजली से परेशान होकर घर में आकर बैठ जाते हैं। भाभी, माँ, ये क्या हो रहा है? चेहरे पर इतनी खुजली क्यों हो रही है? बहू, तूने पैकेट वाले कलर देखकर तो लिए थे, कहीं एक्सपायर डेट वाले तो नहीं उठा लिए? मैं तो थक गई चेहरे पर खुजाते हुए। वो लोग परेशान होकर घर में होली न खेलकर बैठे होते हैं। तभी वहां थोड़े से पकौड़ी और पापड़ लेने के लिए घर में पूजा आती है और वो अपने परिवार को परेशान देख उनसे कहती है, अरे ये क्या हो गया आप सबको? आप सब अपने चेहरे पर इतनी खुजली क्यों कर रहे हैं? और इतने मोटे मोटे दाने चेहरे पर? हो ना हो कलर रिएक्शन कर गया होगा, इसीलिए मैंने कहा था बाहर की केमिकल वाले रंग मत खरीदो। मैंने घर में ऑर्गेनिक कलर बनाया है। पर कोई बात नहीं, आप जल्दी से मुंह धोकर आओ, मैं नारियल का तेल आपके चेहरे पर लगा देती हूँ, इससे आपको राहत मिलेगी। जेठानी जी, आप हमारी मदद कर रही हो, ये जानते हुए कि हमने कभी नहीं चाहा कि आपकी होली अच्छी जाए, फिर भी आप हमारी होली अच्छी करने के लिए हमारी इतनी फिक्र कर रही हो। आप लोगों ने भले ही मुझे अपना ना समझा हो, पर हैं तो आप लोग मेरे अपने ही। चलिए पहले मुंह धोकर आ जाइए, केवल पानी से। पूजा के कहने पर वो सब लोग मुंह धोकर आते हैं। इसके बाद पूजा उनके चेहरे पर नारियल का तेल लगाती है और पूजा की अच्छाई देख काजल, शांति और निकिता उसके बनाए हुए रंग हाथ में लेकर उसके गालों पर रंग लगाती हुई उसे होली विश करती हैं। हैप्पी होली जेठानी जी, अपनी इस अमीर घमंडी देवरानी को माफ कर दीजिए। अब से मैं आपके साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। और होली तो रंगों का त्योहार है, आज के दिन तो सारे गिले शिकवे भूलकर गले लगाए जाते हैं। क्या आप हमें माफ करोगे? ऐसी बात करके मुझे शर्मिंदा ना करें आप सब। इस तरह पूजा सबको माफ कर देती है और अब घर के मर्द भी आ जाते हैं, जिनको सारी बात बताई जाती है तो सब खुश होते हैं और अब पूरा परिवार एक दूसरे के साथ गले लगकर एक दूसरे को हैप्पी होली विश करते हैं। हे भगवान, बस मेरी पहली रसोई का खाना अच्छा बन जाए। मुझे घी ऊपर से डालना था या ड्राई फ्रूट के साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो अपना फोन भी नहीं लाई। क्या हो रहा है बहू, तुमने अभी तक हलवा नहीं बनाया? ये ड्राई फ्रूट्स यहाँ क्यों रखे हैं? इसे घी में भूनकर हलवे में डालती क्यों नहीं हो? हाँ अच्छा, तो ये ऐसे होगा। अच्छा हुआ माँ जी ने बातों ही बातों में मुझे बता दिया, मैं फटाफट से हलवा बना दूंगी। वो माँ जी, हलवा बना रही हूँ, फिर आलू काटने लग गई सब्जी के लिए। जल्दी से खाना बना कर ले आओ, फिर सबको ऑफिस के लिए निकलना भी है। खाना पैक करने में भी टाइम लगेगा और ब्रेकफास्ट करने में भी। मैं भी करती हूँ माँ जी, आप बस मुझे आधा घंटा दीजिए। कुछ ही देर में श्रुति पहली रसोई का खाना बनाकर तैयार कर लेती है। खुशबू अच्छी आ रही होती है, पर जैसे ही घर वाले खाते हैं तो किसी खाने में ज्यादा नमक होता है, हलवे में कम चीनी होती है। बहू, तूने खाना तो अच्छा बनाया, लेकिन हलवे में मिठास ही तो चाहिए होती है, पर मिठास ही नहीं है। हाँ बहू, सब्जी में भी नमक ज्यादा है, पर ये तुम्हारी पहली रसोई है, पहली बार बना रही हो तो कोई बात नहीं। बाकी ये लो तुम्हारा तोहफा।
ये सही है, खाना भी बेकार बनाकर रख दो ससुराल वालों के सामने और नेक भी ले लो। बात तो सही है तुम्हारी रश्मिका, पर क्या करें, पहली रस्म का नेक तो देना ही पड़ेगा, चाहे खाना कैसा भी हो। माँ जी, पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी नमक वाली सब्जी को ठीक कर लेती हूँ और हलवे में चीनी डालकर ले आती हूँ। हाँ, बच्चों के टिफिन में कर देना, ये सब वो ऑफिस ले जाएंगे खाना। श्रुति, मेरे खाने में ये सब मत करना, मैं ये दोबारा नहीं खाऊंगा। जेठ जी खाना लेकर नहीं गए, किसी को भी मेरी पहली रसोई का खाना पसंद नहीं आया, पर कल से मैं अच्छा खाना बनाऊंगी। सब लोग अपने कमरे में चले जाते हैं और श्रुति झूठी प्लेट उठाकर धोने चली जाती है। 2-4 दिन बाद भी खाना बनाने पर श्रुति ऐसे ही खाना बना रही थी जिसमें कोई स्वाद नहीं था। ससुराल वाले खुश नहीं थे और मुंह फट नंद तो कहने का कोई मौका ही नहीं छोड़ रही थी। एक दिन शाम को रोटी बना रही थी, तभी रश्मिका उसकी रोटी खराब कर देती है। क्या बात है भाभी, आपको इतना सा भी काम करना नहीं आता? ऐसे रोटी बनाते हैं क्या? रोटी को पतली मत बनाओ, इतने कम आटे की रोटी बनाना है आपको, और गोल गोल फूली हुई। ठीक है दीदी। श्रुति घबराकर रोटी बनाने की कोशिश करती है कि उसकी रोटी फट जाती है। दीदी इसकी तो रोटी बिल्कुल बन नहीं रही है, थोड़ा आटा ले लेती हूँ। नहीं, बोला ना इसको ऐसे बनाओ, अब से आपको ऐसी बनानी है। अपने मायके में आप ऐसी बनाती होगी, लेकिन ससुराल में ये सब नहीं चलेगा। ये कहकर रश्मिका रसोई से चली जाती है। श्रुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बार बार एक साइज की रोटी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन बनती नहीं है। फिर अपने तरीके का ही खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है, जहां सास फिर से कह देती है, बहू तुझे 5-6 दिन होने को आए हैं, हमें लगा था तू 1-2 दिन घबरा कर खाना बना रही है, लेकिन ये देखकर लग रहा है तुझे कुछ बनाना नहीं आता। अरे कभी तो कुछ अच्छा बना लिया कर, इतना तो बड़ी बहू ने भी नाक में दम नहीं किया। भाभी, शादी करने से कुछ समय पहले आपने खाना बनाना सीखा या नहीं? या मुंह उठाकर सीधा शादी करके यहाँ आ गई हो और हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही हो? कभी तड़का ठीक से नहीं लग रहा, कभी नमक मिर्च कम ज्यादा है, कभी रोटी खराब है। मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सोचो श्रुति, घर के मर्द लोग कैसे खाना खाते होंगे। अरे यार थोड़ा तो अच्छा बनाओ। मैं खाना चक्कर आई थी आज, फिर किसी को पसंद नहीं आया, लगता है मुझे और अच्छा बनाना पड़ेगा। माफ कर दीजिए माँ जी, जेठानी जी, दीदी, मैं अगली बार अच्छे से खाना बनाऊंगी। आज से पहले इतना सारा खाना नहीं बनाया ना, तो समझ नहीं आता कि किसमें कितनी मात्रा में सामान जाएगा। रहने दे बहू, ये बहानेबाजी छोड़ो और कभी कुछ अच्छा खाना भी बना लिया करो। बड़ी बहू, कल सुबह का खाना तुम बनाना और श्रुति तुम सीखना। जी माँ जी। ये कहकर सब मन मारकर आचार लस्सी से खाना खाकर चले जाते हैं। अगले दिन बड़ी बहू सबके लिए खाना बनाती है और सब खाना खाकर खुश हो जाते हैं। इसी बात पर श्रुति को ताना दिया जाता है। रात के खाने के लिए वो कढ़ाई में आलू उबाल रही थी, तभी जेठानी, श्रुति तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें आलू उबालना नहीं आता? कुकर में 4 सीटी लगाकर आलू नहीं उबाल सकती जो कढ़ाई में आलू उबाल रही हो? दीदी मैंने कुकर में आलू उबाले थे, 3 सीटी पर भी नहीं पके, 2-3 बारी तो मैंने कढ़ाई में ही रख दिया। ऐसे मुझे पता चल जाता है कि आलू कब तक पकेंगे। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम्हें सच में ही खाना बनाना नहीं आता। पता नहीं क्या सीख कर आई हो अपने मायके से। सही बोलती है रश्मिका तुम्हारे बारे में। ठीक है जेठानी जी, अब से मैं कुकर में ही उबाला करूंगी। फिर श्रुति के हाथ का खाना खाकर पति कमरे में कहता है, श्रुति कब खाना बनाना सीखोगी? तुम्हें 15 दिन हो रहे हैं। पता है मेरे एम्प्लॉयज भी शादी के बाद बोल रहे थे कि भाभी के हाथ का खाना खिला दो। मैं तो खिला भी नहीं रहा था, लेकिन जबरदस्ती खा लिया उन्होंने मेरा टिफिन छीन कर। कम से कम खाना तो अच्छा बना लो। भैया तुमसे तो बोल नहीं सकते, डायरेक्ट वो जेठ हैं, पर वो मुझे कह रहे थे कुछ भाभी से ही सीख लो। मोहित जी मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन मैं पैदाइशी खाना बनाना सीख कर नहीं आई थी और अपने घर से यहाँ के माहौल में ढलना मेरे लिए मुश्किल है। माँ जी जेठानी जी को भी साल हो गए हैं, उन्हें भी शुरू में खाना बनाने में दिक्कत आई होगी। मैं रोज कोशिश करती हूँ कि अच्छा खाना बने। अपने मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने बहाना बंद करो। खाना तुम्हें बनाना नहीं आता, शर्म मुझे आती है। फिर एक दिन घर पर मेहमान आ जाते हैं, जहां वो नई बहू के हाथ का खाना खाकर कहते हैं, कैसा खाना बनाया है, लग रहा है किसी बच्चे ने पहली बार बनाया है खाना। आपने बिल्कुल ठीक कहा मुकेश जी। क्या सुनीता तेरी नई बहू ऐसा खाना बना रही है? अब तक शादी को 2-3 महीने होने को आए हैं। अरे अब मैं क्या बताऊं, कब से इसे बोल रही हूँ कि बहू कभी तो अच्छा खाना बना लिया कर, कभी तो अच्छा खाना बना लिया कर, लेकिन ताने सुनकर भी इसे कोई जोश नहीं आता। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। बड़ी बहू
वो जो मीठा बनाया है लेकर आओ। फिर बड़ी बहू रबड़ी लेकर आती है, जिसे खाकर सब घर के लोग और मेहमान खुश हो जाते हैं। अंदर ही अंदर श्रुति अब घुटती रहती है। उसको बहुत तनाव महसूस होने लगता है। अब वो खाना बनाने में और ज्यादा गड़बड़ी करने लगती है। कभी बर्तन गिराती है तो कभी कोई और काम ठीक से नहीं करती। ये देखकर घर वाले भी उसकी स्थिति समझते हैं, जिसकी वजह से बहू बाहर से खाना लाकर सबको खिला देती है। आज ये बाहर का खाना खाकर मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, बल्कि तारीफ करेंगे। तभी सास घर वालों को इशारा करती है। आज तूने बहुत अच्छा खाना बनाया, मिक्स वेज भी अच्छा लग रहा है, और ये चावल भी, आलू प्याज का पराठा, बूंदी का रायता, पनीर की सब्जी। हाँ तो तारीफ करनी पड़ेगी, श्रुति ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। ऐसे ही रोज रोज खाना बनाया करो, कल से मैं लंच में भी ले जाऊंगा। बेटा बहुत अच्छा बनाया है खाना, आओ तुम भी खा लो। ये सुनते ही श्रुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मुझसे क्या हो गया? मैंने सबको झूठ बोला और बाहर का खाना खिला दिया, और आज सब मन भर कर खा भी रहे हैं, ये सोचकर कि ये खाना मैंने बनाया। अगर सच में मैं बनाती तो कितना खुश होते। मैं इस तारीफ के काबिल नहीं हूँ, इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब से खाना बनाने की प्रैक्टिस करूंगी। जहाँ गलती करती हूँ उसे सुधारूंगी और अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाऊंगी। श्रुति अपने कमरे में जाकर पेन कॉपी लेकर देखने लगती है कि चावल कब कितनी देर में पकते हैं, कुकर में कितनी सीटी आती है, कितने जनों के लिए कितने मसाले का खाना लगता है, और रात को वीडियो देखकर खाना बनाने की प्रैक्टिस करती है। और 15 दिन बाद वो इतना अच्छा खाना बनाती है कि सब खाकर खुश हो जाते हैं। वाह बहू वाह, तुमने फूल गोभी कितनी अच्छी बनाई है। हाँ भाभी, आपके दूध वाली सेवई की तो मैं फैन हो गई, और पुलाव रोटी भी बहुत अच्छे से पकाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ दिनों से तुम अच्छा खाना बनाने लग गई हो, और आज का ये सांभर डोसा भी बढ़िया है। आप सब मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, इस तारीफ की मैं आज काबिल हुई हूँ। उस दिन जो खाना आपने खाया था वो मैंने नहीं बनाया था, मुझे आप सब माफ कर दीजिए। हम जानते हैं बहू, उस दिन तुमने खाना बाहर से मंगवाया था, साफ पता चल रहा था। पर चलो अच्छी बात है, तुम हमारे तानों से बनाना नहीं सीखी, हमारी तारीफ से ही तुम्हें एहसास हुआ, और तुमने खुद से खुद पर मेहनत करनी शुरू कर दी। और आज तुम खुद जानती हो कि तुम्हारे खाना बनाने में कितना फर्क आया है। हाँ माँ जी, और ये सबकी वजह से हुआ है। अरे चाचा चाची जी, डाइनिंग टेबल पर इतना अच्छा अच्छा खाना, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, किसने बनाया है? हाँ मुझे भी बताओ, बड़ी बहू ने? नहीं, हमारी छोटी बहू ने बनाया है ये सब खाना, जिसके हाथ का खाना तुम्हें पिछली बार पसंद नहीं आया था। अच्छा, तब तो बहू हमें भी खिलाओ। आइए ना आप। सभी लोग बार बार श्रुति से मांगकर उसका बनाया हुआ खाना खाने का आनंद लेते हैं। इस तरह श्रुति अपने कमी से सीखकर बेहतर बन जाती है। और ऐसे ही दोस्तों, आपको भी कभी कोशिश करनी छोड़नी नहीं है।